नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोरोना से जिस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है और जिस प्रकार से ये सरकार आपराधिक तौर से निष्क्रिय है और मोदी सरकार ने पूरे देश को राम भरोसे छोड़ दिया है, उस पर एक व्यापक प्रस्ताव चर्चा के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की सोमवार को हुई बैठक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर चर्चा की गई। ये बैठक हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई थी। बैठक के बाद पारित प्रस्ताव में CWC ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को मोदी सरकार की उदासीनता, असंवेदनशीलता और अक्षमता का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। CWC ने प्रस्ताव में कहा, ये वैज्ञानिक सलाह की केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की अवहेलना, महामारी पर जीत की इसकी समय पूर्व घोषणा, जो कि सिर्फ पहली लहर थी, और चेतावनी के बावजूद पहले योजना बनाने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। चेतावनी सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट से ही नहीं बल्कि संसद की स्थायी कमेटी ने भी दी थी। प्रस्ताव में कहा गया है कि पीएम को अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना कोरोना कोविड-19 के ऊपर जो प्रस्ताव है, कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना की अप्रत्याशित त्रासदी जो पूरे देश के ऊपर आई है, उसको लेकर अपनी गहन चिंता जाहिर की। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है, ये अब एक अत्यंत गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है और ये मोदी सरकार की नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन का सबूत है। मोदी सरकार की जो टीकाकरण नीति है त्रुटिपूर्ण, उस पर गहन चिंता जताई। खास तौर से जो वैक्सीन की सप्लाई हैं, कोरोना के टीके की जो सप्लाई हैं, वो इस समय प्रांतों को मिल ही नहीं रही। ये बार बार कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने कहा भी। और जो वैक्सीन की प्राइसिंग पॉलिसी है, वो अपने आप में भेदभावपूर्ण भी है, त्रुटिपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं उसमें से एक भिन्न एक वैक्सीन और 3 कीमतों के चलते भेदभाव की उसमें से बू आती है। कांग्रेस कार्य समिति ने खास तौर से चिंता जाहिर की कि 18 से 44 साल की भारत की युवा आबादी को कोरोना निरोधक टीका लगाने की जिम्मेवारी से भारत सरकार ने अपना पीछा छुड़वा लिया है और इसका सारा आर्थिक बोझ अब प्रांतों के ऊपर जबरन लाद दिया गया है। खास तौर से कोरोना के टीके में अब आप जाकर उसे नहीं लगवा सकते जो पहले रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया है। इससे करोड़ों देश के गरीबों को इंटरनेट एक्सेस नहीं, उनको कोरोना निरोधक टीकाकरण से वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जाए और कोरोना का टीका लगवा ले? कि कोरोना का पेंडेमिक बड़े गहन तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में दुष्प्रभाव कर रहा है। ग्रामीण अंचल के अंदर मोदी सरकार ने ना RT-PCR टेस्टिंग, ना ऑक्सीजन, ना दवाई, ना बेड इत्यादि का इंतजाम किया, जिससे बड़ी संख्या में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौतें हो रही हैं। ना कोई दवाई उपलब्ध है, ना रेमडेसिवियर, आइवरमेक्टिन और टोसिलाजोम आदि का इंजेक्शन भी इस समय पूरे देश के अंदर उपलब्ध है। इस बारे में कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता व्यक्त की कि कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को सामने रखने की बजाय सरकार उस पूरे आंकड़े को ही छुपाने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि आज इस चुनौतीपूर्ण माहौल में आंकड़ों को दबाना या छुपाना या फिर शमशान घाट के चारों तरफ दीवार बनाना हल नहीं। हल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकें और सारे आंकड़े सच्चाई से जनता के सामने रख सके। सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कैदियों के असाधारण मामलों के संबंध में कैदियों की चिंताओं पर विचार करने के लिए कहा है, जिन्हें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और कोविड-19 के संक्रमण के चलते जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है। पीठ ने जेलों से अंतरिम जमानत या पेरोल पर कैदियों की कुछ श्रेणियों की रिहाई के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए ये अवलोकन किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि जेल में बंद सभी कैदियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जेलों से कैदियों को रिहा करना एक प्रक्रिया के तहत है, जिसमें भारत सहित कई देश शामिल है। कुछ कैदियों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका के मद्देनजर रिहा नहीं किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर जेलों को बंद करने के लिए दिशा निर्देशों को जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कोविड-19 वायरस के प्रसार को भी नियंत्रित करने के लिए कैदियों और जेल कर्मचारियों के नियमित टेस्ट करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सिविल सोसाइटी संगठनों, वकीलों, शिक्षाविदों और पत्रकारों के एक समूह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य की जेलों में कैदियों की भीड़ को तत्काल कम करने का अनुरोध किया है। पत्र पर 10 मानवाधिकार संगठन और 17 प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, वकीलों और पत्रकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वालों में एडवोकेट अपार गुप्ता, एडवोकेट गौतम भाटिया, एडवोकेट अरविंद नरेन, प्रोफेसर मुनाल सतीश, प्रोफेसर प्रीति बख्शी, प्रोफेसर नोम चॉम्स्की और प्रोफेसर कल्पना कन्नवीरन शामिल है। वैकल्पिक कानून फोरम ALF, अनुच्छेद 24 ट्रस्ट, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, CHRI, आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना CJAP जैसे संगठन भी हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा संस्थान के निदेशक और विभाग के प्रमुख को रोगी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोगी के बीमारी की प्रकृति और इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने ये अवलोकन उस मामले में किया जिसमें बेंच महराज बानो द्वारा दायर एक पत्र अपील पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि चिकित्सा उपचार और उसके नाबालिग बेटे के बीमार होने के संबंध में कुछ निजता की जानकारी IHBSS में उपचार करने वाले डॉक्टरों के अलावा अन्य व्यक्तियों के साथ साझा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किए गए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का ऑडिट करने का निर्देश दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने अवलोकन किया कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति आवंटित की गई है वे अपनी सही तक पहुंच रहे हैं और उसे वितरण नेटवर्क के माध्यम से अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है और ये उपयोगकर्ताओं को कुशलता पूर्वक और पारदर्शी आधार पर हो। इसके साथ ही ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में बाधाओं या मुद्दों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मांग की है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के डोर टू डोर कोविड-19 के टीकाकरण के लिए उचित कदम उठाने के संबंध में निर्देश दिए जाए, जिससे बुजुर्ग, अपाहिज, कमजोर वर्ग और जो लोग अपने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ है उनको टीकाकरण का लाभ मिल सके। YEBAI यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से ये याचिका एडवोकेट मंजू जेटली ने दायर की है और कहा कि कोविड-19 के लिए डोर टू डोर टीकाकरण समय की जरूरत है, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त इससे टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने के दौरान संक्रमित होने का जोखिम भी कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कंट्रोल रूम के सर्वर डाउन होने के कारण कोविड-19 पर स्वतः संज्ञान संबंधित मुद्दों पर होने वाली सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने सुबह 11 बजे आदेश दिया। हालांकि कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण बेंच को कार्यवाही से हटा दिया गया है। 45 मिनट की अवधि के बाद एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने VC सत्र में उपस्थित वकीलों को सूचित किया कि तकनीकी समस्याओं के कारण बाकी कोर्ट ने भी मामले को आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा कि वे दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रक जैसे चिकित्सीय उपकरणों की जमाखोरी,
तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाए और इसके लिए अदालत के आदेश का इंतजार नहीं करे। न्यायमूर्ति विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनुरोध किया गया है कि अदालत कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जरूरी वस्तु घोषित करने का निर्देश दे। इस दौरान अदालत ने कहा कि यदि कुछ करना ही है तो वो किया जाए और इसके लिए अदालत के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किए। याचिका में दवाओं तथा उपकरणों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने के मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों के गठन का भी अनुरोध किया गया है। यूपी के बाद अब बिहार के बक्सर में गंगा नदी में दर्जनों लाशें दिखाई देने से हड़कंप मचा है। कोरोना से मौत के बाद इन्हें गंगा में बहाने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। यूपी सीमा पर स्थित होने से अधिकारी उधर से ही लाशों को बहाकर आने की बात कह रहे हैं। इससे पहले हमीरपुर और कानपुर में यमुना में कई लाशें दिखाई दी थी। बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के महादेवा घाट के पास सोमवार को लोगों ने घाट किनारे आधा दर्जन लाशों को एक साथ बहते हुए देखा। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दी। लोगों का कहना है कि कोरोना से मौत की संख्या बढ़ने के कारण लोग अंतिम संस्कार करने की बजाय गंगा में लाशों को प्रवाहित कर रहे हैं। कुछ लाशें किनारे लग गई हैं और कुछ आगे बह गई हैं। लाशों की स्थिति से लग रहा है कि कई सड़ी गली अवस्था में है। ग्रामीणों का कहना है कि लाशें यूपी की ओर से बहकर आ रही है। डीएम ने कहा कि 30 से 35 लाशों के किनारे लग जाने की जानकारी मिली है। माना जा रहा है कोरोना महामारी के दौरान शवदाह के महंगे खर्च से बचने के लिए लोगों ने लाशों को प्रवाहित करना शुरू कर दिया है। लोग मृत सज्जनों के शव को जल प्रवाह कर दे रहे हैं। इससे कई तरह की संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर ही बक्सर के चौसा शमशान घाट पर दर्जनों शव गंगा किनारे मिले हैं। जल प्रवाह करने के बाद शव गंगा के किनारे आकर लग गए हैं। गिद्ध और कुत्ते शवों को नोच नोच कर अपना आहार बना रहे हैं। इससे गंगा घाट किनारे का नजारा और भी विभत्स हो गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।